पांडुरंग, 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 यानी सफेद रंग का, सफेद रंग का, सफेद रंग का। विठ्ठल की मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है। लेकिन भक्तगण उसकी भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं, इतने तन्मय हो जाते हैं कि रंग का ख्याल ही नहीं रहता। और चित्त शुद्ध हो जाने के कारण, चित्त पवित्र हो जाने के कारण सारा जगत ही पवित्र और शुद्ध नजर आने लग जाता है। और इसी कारण विठ्ठल की काली मूर्ति उन्हें सफेद रंग की दिखने लग जाती। ये भक्ति की चरम सीमा है। परमात्मा विश्व के कण कण में फैला हुआ है। लेकिन उस विश्व के अनेक कणों में से एक कण आपके जीवन में आए और एक कण को अगर आप सकारात्मक रूप से ग्रहण कर सको, एक कण की सकारात्मक अनुभूति प्राप्त कर सको, तो वो एक कण आपके जीवन में अमूल्य परिवर्तन ला सकता है। संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण चेंज आपके जीवन में घटित हो सकता है। लेकिन उस एक कण को सकारात्मक रूप में निर्मल स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में अगर अनुभव करना है तो आपको आत्मा के स्तर तक जाना होगा। कि बुद्धि के व्यवहार बुद्धि का मार्गदर्शन बाजू में रखना होगा। एक स्थान तो खोजो।
एक जगह तो ढूंढो जहां आप आत्मिक स्तर के ऊपर जा रहे हैं, आत्मिक आनंद महसूस कर रहे हैं। एक स्थान, एक जगह। ढूंढने में आप सफल हो जाओगे। उसी स्थान पे आत्मा प्रकाशित हो जाएगी, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक अड़चन है। आत्मिक स्तर पे जाने के लिए एक अड़चन है। अपने भीतर का अहंकार अपने ही सामने रुकावट बन करके खड़ा हो जाएगा। वो आपको गाइड करेगा, मार्गदर्शन करेगा, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपनी एक व्यवस्था देगा, अपने अलग तर्क देगा, अपना अलग नियम बताएगा। और सामूहिकता के नियम, सामूहिकता की व्यवस्था में से मार्ग निकालने का कोशिश करेगा, रास्ता निकालने का कोशिश करेगा। कितना हास्यास्पद है। तुम्हारे से ही इकट्ठा हुए पैसों से सिक्योरिटी गार्ड बुलाए जाते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड तुम्ही को डिसिप्लिन सिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आए, सुरक्षा तक सीमित रहें, ठीक है, लेकिन तुमको अनुशासन में लाने के लिए उनका उपयोग करना पड़ रहा है। क्यों? क्यों आवश्यकता हुई? आवश्यकता इसलिए हुई कि जो साधक वॉलेंटियर के रूप में काम करते थे, उनकी व्यवस्था का आप सम्मान नहीं करते थे, उनको जेब में रखते थे। वास्तव में वॉलेंटियर तो एक प्रतीकात्मक रूप में खड़ा है। व्यवस्था स्वामी जी की है। स्वामी तक पहुंचने का है तो व्यवस्था के माध्यम से पहुंचने होगा। व्यवस्था को छोड़ करके, नियमों को तोड़ करके, अपने रास्ते बना करके, छक्के पंजे खेल करके, चित्तों को अशुद्ध करके वहां पे पहुंचोगे तो क्या ग्रहण करोगे? तो जो कुछ कार्यक्रम की व्यवस्था है, जो कुछ सेंटरों की व्यवस्था है, जो कुछ आचार्यों की व्यवस्था है, जो कुछ ट्रस्टियों की व्यवस्था है,
उस सारी व्यवस्था को अपनी समझने की आवश्यकता है। आपको अपनत्व उसके प्रति लगना चाहिए। जैसे हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फॉर्म भरते हैं, वो फोटो मांगते हैं, फोटो देते हैं, वो फीस मांगते हैं, फीस देते हैं, फिर वो अपने को एक निश्चित नंबर देते हैं, उस नंबर को हम ग्रहण करते हैं, एक निश्चित क्लास देते हैं, उस क्लास को हम ग्रहण करते हैं, एक निश्चित ड्रेस कोड रहता है, उस ड्रेस को हम पहनते हैं, एक समय निश्चित रहता है, इस पीरियड पे ये विषय होगा, इस पीरियड पे ये विषय होगा, बराबर उस समय पे हम अटेंड करते हैं और विद्या अध्ययन करते हैं। मतलब जो कॉलेज के नियम है, जो शिक्षण संस्था के नियम है, उस नियमों का पालन करते हैं। और इस शिक्षण के संस्थाओं के नियम का पालन करना यानी उस विद्या का आदर करना है, उस शिक्षा का आदर करना है जिस शिक्षा को हम ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। झुक रहे हैं, धीरे 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 एक एक नियम के सामने झुक रहे हैं, अपना रहे हैं, और जैसे अपना रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आश्रम की अपनी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सम्मान करके, सेंटरों का सम्मान करके धीरे धीरे अपने आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं ना, तो आपको लगता है शायद कोई साधकों ने मुझे हर्ट किया इसलिए कह रहा हूं। अरे बाबा, तेरे लिए कह रहा हूं, तू ही है वो। तुम्हारा चित्त बाहर रहता है, तुम सोचते हो मैं दूसरे के लिए बोल रहा हूं। तुम दूसरों की चिंता मत करो, तुम ये देखो कि मेरे हाथ से कोई भी नियम नहीं टूटना चाहिए, मेरे हाथ से कोई भी व्यवस्था भंग नहीं होना चाहिए, मेरे कारण कोई भी अशांति का वातावरण नहीं होना चाहिए, मेरे कारण कहीं भी विचारों का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अब अपनी देखो ना, प्रत्येक जन अपनी अपनी कर लेगा, सबकी सामूहिकता अच्छी हो जाएगी, सबकी कलेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, और तुम दूसरे के सुधारने को जाओगे, तुम और बिगड़ जाओगे। व्यवस्था का भी पालन करने वाले 3 प्रकार के साधक होते हैं। एक व्यवस्था का पूर्ण सम्मान करता है, पूर्ण रिस्पेक्ट करता है, आदर्श साधक है। दूसरा कभी करता है, कभी नहीं करता है, बीच का है। एडजस्ट हुआ कर लिया, नहीं एडजस्ट हुआ नहीं किया। और तीसरा ऐसा है, वो कभी करता ही नहीं। तो बीच वाले की अगर स्थिति अच्छी है, संतुलित है, तो उसका आदर्श अच्छा साधक होगा, और उसकी अगर स्थिति खराब है तो उसका आदर्श बुरा साधक होगा। वो नियम नहीं पालता, मैं क्यों पालूं? अरे बाबा, वो नहीं पाल रहा है, वो उसकी जाने, तू तो पाल। वो कुएं में गिर रहा है तो तू भी गिरेगा क्या? प्रत्येक जन अपना इंडिविजुअल देखो। अब अपने आप को सुधार लो, सब सुधर जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, सब बदलाव आ जाएगा। दूसरा, नियमित ध्यान करो। ध्यान नियमित नहीं हो रहा है, अनियमित है। नियमित ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है, और बिना सेंटरों पे जाए घर पे ध्यान असंभव है, कभी नहीं हो। मेरे से छूटने से पूर्व तुम सेंटर से छूट जाओगे, सेंटर से छूटे कि कुछ महीने में मेरे से छूटे।
कलेक्टिविटी से छूटे, सामूहिकता से छूटे। इतना समय देते हो, इतना पैसा बिगाड़ते हो और यहाँ आते हो, तो जो मिलता है उसको संभाल के रखो ना, उसको संजो के रखो ना। ध्यान की स्थिति बनाने के लिए तो 3 महीने बहुत है। 3 महीने में एकदम अच्छी स्थिति बन जाती है। खराब से खराब व्यक्ति की भी सिर्फ सुधरने को तैयार हो जाए। 3 महीने बहुत हो गए। और एक कार्यक्रम काफी है। एक चैतन्य महोत्सव अटेंड कर लिया, एक गुरु पूर्णिमा कर ली, एकदम तब्दीली आ जाना चाहिए, बदलाव आ जाना चाहिए। अब पता नहीं कितने चैतन्य महोत्सव, कितने गुरु पूर्णिमा पी गए, फिर जैसे थे। कुछ भी बदलाव नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। एक्चुअली मेरा आप लोगों से अटैचमेंट है, इसलिए आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपके अंदर चेंज होना चाहिए, आपके अंदर बदलाव होना चाहिए। लेकिन ये कितने दिन तक रहेगा? कभी ना कभी तो ये भी छूट जाएगा, फिर बोलेंगे भाड़ में अंदर। तो जो कुछ प्राप्त होता है उसको संभाल करके रखो, उसको संजो करके रखो। एक 10% भी संभालने में आप सफल हो गए, 90% खो दो। और खोगी, यहां से घर पहुंचते पहुंचते ही 90% गए। यहां से बाहर निकल 3 दिन दुनिया से अलग, इस जंगल में आप 3 दिन बिताए हो। या ऐसे चैतन्यपूर्ण वातावरण में जो ग्रहण किया है उसको संभालने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। जैसे सफेद कपड़ा है कि नहीं, जितना सफेद धोगे उतना गंदगी लगने का ज्यादा चांस है। अब यहां से आज शाम को बाहर जाओगे तो बाहर का भी खतरा बता रहा हूं। बाहर का प्रदूषित वातावरण, बाहर का वैचारिक प्रदूषण में जहां आपका चित्त गया सारी गंदगी भर लोगे। जिसके अंदर चित्त डालोगे उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन उसकी सारी गंदगी तुम भर लोगे। तो चित्त को शुद्ध रखना, चित्त को पवित्र रखना ही काफी नहीं है, नियंत्रण करने की आवश्यकता है, नियंत्रित होना चाहिए। कोशिश करो, प्रयत्न करो कि आपका चित्त किसी में भी न जाए। आप महसूस करोगे बाहर अनेकों ऐसे आपको अड़चने आएंगी जो आपका चित्त अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। जो लोग यहां नहीं पहुंच पाए वो पूछेंगे क्या हुआ वहां पे, उनको बोलना 3 दिन बाद बताऊंगा। जो प्राप्त हुआ है संभाल करके रखो, संजो करके रखो, एकदम ही ले आके लुटा मत दो। तो बार बार मैं आपको एक ही बातें घड़ी घड़ी कहते रहता हूं, इसलिए क्योंकि जिस अर्थ में मैं कह रहा हूं उस अर्थ में आप नहीं समझ पा रहे हो। यहां तो गर्दन हिलाते हो, व्यवहार में नहीं आ रहा है, घटित नहीं हो रहा है। घटित होने की आवश्यकता है। और मूर्ति की बात तो मैंने सिर्फ आपको बताई,
क्योंकि सत्य बताना मेरा कर्तव्य है। जो कुछ है मैं आपको अपना समझ के बताता हूं, जो कुछ है अच्छा है बुरा है सब आपको बताता हूं। और प्राचीन समय में मूर्तियों का उपयोग पूजा अर्चना के लिए नहीं होता था, सानिध्य के लिए होता था। सानिध्य प्राप्त करते थे, चैतन्य प्राप्त करते थे। तो उसी परंपरा को फिर से समाज में लाने के लिए एक ध्यान मंदिर की स्थापना की जाएगी। वहां आके ध्यान करो, मेडिटेशन करो। पूजा अर्चना नहीं है। पूजा अर्चना तो शरीर से की जाती है, आपको तो सब आत्मिक करने का है। कुछ नहीं, शांत होके बैठो,